नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। युवाओं की उन्नति, युवाओं के सपनों को साकार करने का संकल्प, हर क्षेत्र में युवाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल, युवाओं के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता मोहन सरकार का लक्ष्य है। हर वर्ग के कल्याण के संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार युवाओं की उन्नति के लिए एक और अभिनव पहल करने जा रही है। 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। यह खास दिन इसलिए क्योंकि युवा दिवस इस दिन मनाया जाएगा। मिशन से युवाओं की उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। युवाओं की प्रगति करना मध्य प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन है, इसका लक्ष्य है। और युवा शक्ति मिशन युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ रचनात्मक दिशा देगा, क्रिएटिव पाथ देगा, जिससे शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच खाई मिटेगी। और युवा शक्ति मिशन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार के साथ उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन के प्रमुख घटक संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय मंत्र ज्ञान पर ध्यान, यानी गरीब, युवा, किसान और नारी के सशक्तिकरण पर रहा है। इसी पर फोकस रहा है, ध्यान रहा है। उनके सशक्त और विजनरी नेतृत्व में राज्य सरकार का भी फोकस युवाओं के सशक्तिकरण पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्येय मंत्र को धरातल पर लाने के उद्देश्य से प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने, उनकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया जा रहा है। यानी युवाओं का चहुमुखी विकास, उनके हर क्षमता का उपयोग करना इस पूरे मिशन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास में युवाओं की व्यापक क्षमताओं का उपयोग करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए इस मिशन का नामकरण युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया। इस वर्ष 2025 में उनकी जयंती 12 जनवरी से राज्य स्तरीय मिशन को शुभारंभ किया जाकर सशक्त युवा नेतृत्व से मध्य प्रदेश के विकास का स्वर्णिम अध्याय रचा जाएगा। युवाओं के लिए क्या कुछ ये पहल रहेगी, सरकार की क्या रणनीति इसके जरिए है और विपक्ष के क्या सवाल है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ मुख्यमंत्री ने युवाओं को लेकर कहा है, इस मिशन को लेकर कहा है, वो आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर युवाओं के विकास को लेकर मोहन सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का मिशन युवाओं का कौशल उन्नयन हो और युवा शक्ति मिशन युवाओं का सशक्तिकरण हो सके। लेकिन क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस बात की प्रसन्नता है कि आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा 2 योजनाएं सबके बीच लाई गई और उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य में रोजगार मिले, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा के निखार के लिए सरकार के माध्यम से मदद मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्थ योजना जो सेना, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी बच्चों के लिए वो परीक्षा के लिए उपलब्ध कोचिंग और सब प्रकार की मदद करने का संकल्प ले रही है। साथ ही साथ सब प्रकार की जानकारी दिलाते हुए जो विभाग काम कर रहा है, इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। अच्छी योजना और खास करके 12 जनवरी युवा दिवस के पूर्व युवा शक्ति का प्रतीक और युवा महोत्सव का राज्य स्तरीय ये जो आयोजन किया गया, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा सरकार का सभी अंगानुगुणी रूप से सभी विभागों का तालमेल करते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय इस मामले को लीड करते हुए आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक सुंदर आयोजन की बधाई। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। और सरकार का प्रयास है कि युवाओं का आत्मविश्वास आगे बढ़ता रहे, पार्थ योजनाओं से युवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। सरकार का मिशन है कि युवाओं का कौशल उन्नयन हो। कुल मिलाकर युवा जब 12वीं कक्षा पार कर अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है और जब करियर की चिंताएं होती हैं, तमाम तरीके से रोजगार की चिंताएं होती हैं, इस उम्र के समय जब तमाम सुविधाएं युवाओं को उपलब्ध कराना होती हैं, तो कई बार युवाओं को वो चीजें नहीं मिल पाती जिससे युवा अपनी क्षमता के मुताबिक भी आगे नहीं बढ़ पाता। सरकार का प्रयास है, सरकार का फोकस है कि युवाओं को जो बेसिक जरूरतें हैं, जो उनकी स्किल्स पर काम किया जाएगा, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाएगा, संवाद शैली, कम्युनिकेशन में इनको बेहतर किया जाएगा और भी तमाम तरीके से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए उनकी बेस या कंप्लीट किया जाएगा, ताकि उनकी क्षमताओं का आगे उचित उपयोग किया जा सके। इसी पर फोकस करते हुए मोहन सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है। इसको नाम दिया गया है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन।
और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस खास मौके पर इस खास मिशन की शुरुआत 12 जनवरी से होने जा रही है। तो मोहन सरकार ने युवाओं के लिए एक और बेहतरीन पहल शुरू की है। इस पर सभी के अपने अपने तर्क होते हैं। चर्चा में ही ये तय होगा कि किसके क्या तर्क हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता हैं अपराजिता पांडे। अपराजिता पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। वाणी जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। युवा का उल्टा करते हैं तो वायु निकलता है, वायु को कोई रोक नहीं सकता। और कहते भी हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को लेकर तमाम पहल की जा रही हैं। ज्ञान इसका आधार बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ज्ञान का जब से जिक्र किया है, मध्य प्रदेश के सीएम उसको धरातल पर उतारने पर जुटे हुए हैं। अब तमाम तरीके से सवाल है कि क्या कुछ अब युवाओं के लिए किया जाएगा। स्किल्स को उन पर काम करने की बात आप कह रहे हैं, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के लिए युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको आगे बढ़ना है, अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, सर्वाधिक युवाओं के पास, हमारे पास जो कमान है वो है आगे बढ़ाने की देश को। तो क्या कुछ सरकार की प्लानिंग है, क्या रणनीति आपने बनाई है? 12 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। नमस्कार। और मेरे साथ जो इस वार्तालाप में जुड़े हुए हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। आज नेटवर्क के कुछ परेशानी के कारण स्काइप पे नहीं जुड़ पाई हूँ, क्षमा चाहती हूँ। देखिए, आपने कहा कि युवा तो वायु के जैसे हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी, जिनके हम सच्चे आदर्शों पे और उनके मार्ग पर चलने का जो प्रयत्न करते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस की भी घोषणा हुई है। तो स्वामी जी ने कहा था कि युवा सिंह की तरह है, यानी कि एक शेर की तरह समस्याओं से और परिस्थितियों से लड़ने के लिए वो सक्षम है। और उन्होंने साहसी युवाओं को ये भी कहा था कि विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो, और उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हो। तो उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया था कि युवाओं को देश के नेतृत्व में भी मौका दिया जाएगा, उनको सशक्त भी बनाया जाएगा। और इसके अंतर्गत एक लक्ष्य रखा है 2030 तक कि युवाओं को 100% 10वीं 12वीं की शिक्षा प्राप्त हो। और उसी रास्ते पर चलते हुए स्किल डेवलपमेंट और उद्यमी के लिए, मतलब अच्छे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने के लिए, युवाओं को समाज में प्रेरित करके उन्हें उनका मार्ग सशक्त करके, इनको इतने प्राथमिक रूप से हमको सशक्त करना है, क्योंकि ये हमारा जो देश है एक युवा देश है। और युवा शक्ति के रूप में, युवा शक्ति के स्वरूप में जब इस देश का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसने ये संकल्प लिया है कि युवा शक्ति को प्रबल ही नहीं, युवा शक्ति को ही इस देश का पथ संचलन करने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो वो हर संकल्प जिसमें युवा शिक्षित हो, युवा कौशल विकास में अपना योगदान ले सके और दे सके, युवा खेल कूद में आगे बढ़े, और इस मद्देनजर सारी व्यवस्थाएं उस हिसाब से इनको प्रस्तुत करके इन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नेतृत्व के अंतर्गत। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर शारीरिक मानसिक रूप से युवा आगे बढ़े, उनके विकास हो और जो क्षमताएं उनकी हैं उसका उपयोग भी प्रदेश को हो सके, तमाम ये प्रयास आपने किए हैं। अपराजिता पांडे जी, आपके पास आ रहा हूं, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, आप थोड़ा लेट जुड़ी हैं, बहुत एक बार स्वागत आपका फिर से कर रहा हूं स्वदेश न्यूज में। और मोहन सरकार ने जो एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाएगा और स्वामी विवेकानंद की जयंती उस दिन रहेगी। उन्हीं के नाम पर युवा शक्ति मिशन की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस किस तरीके से इस पूरी पहल को देखती है? युवाओं को लेकर सर्वांगीण विकास की बात सरकार ने कही है, स्किल्स पर काम किया जाएगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और कुछ टारगेट्स भी रखे हैं 2028 के 2030 तक के कि 10वीं 12वीं तक के सभी युवाओं को शिक्षित करना है। क्या कुछ आप कहेंगी अपराजिता जी? जी, देखिए, बहुत देर से जुड़ी हूँ, देर से नहीं जुड़े, तकनीकी खराबी के कारण आई डोंट नो व्हाई आवाज नहीं पहुंच रही है। पर जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा उसका सवाल देते हुए, कि भारतीय जनता पार्टी अगर युवाओं के लिए कुछ करना चाहती तो 20-22 साल से सरकार में है, अभी युवाओं की मध्य प्रदेश में ये दशा नहीं होती। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा मध्य प्रदेश का, पूरे देश का हताश है।
अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करना चाहती तो क्या 20-22 साल एक बहुत लंबा इंटरवल ऑफ टाइम होता है, बहुत कुछ किया जा सकता था। हमने क्या देखा मध्य प्रदेश में, परीक्षाओं की डेट निकलती है, युवा फॉर्म भरता है, सोचता है कि मुझे नौकरी मिलेगी, मैं कुछ कर पाऊंगा अपने जीवन में। क्या देखा हमने, परीक्षाएं रद्द हो जाती, निरस्त हो जाती, परीक्षाएं होती हैं तो सालों तक रिजल्ट नहीं आता। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर दिया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। एमपीपीएससी के छात्र आपने देखा आंदोलित हैं, कह रहे हैं हमें न्याय दो। आप देखिए कहीं भी रोजगार का सृजन नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में। और वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक लैक ऑफ विजन है भारतीय जनता पार्टी का। वो नहीं सोच रही है कि पढ़ लिख कर युवा क्या करेगा आगे। आप देखिए कॉलेजेस का क्या हाल है मध्य प्रदेश में, स्कूलों का क्या हाल है। चले जाइए स्कूलों में टीचर नहीं है, कॉलेज स्थापित हो जाते हैं उसके अंदर टीचर ही नहीं होते। तो आखिर युवा क्या करे मध्य प्रदेश में? लगातार हम देखते हैं कि हमारे युवा मध्य प्रदेश के बाहर जाकर अपॉर्चुनिटीज, रोजगार ढूंढते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरी एक विनम्र विनती है, युवाओं के बारे में सोचिए। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर दिया आपने। परीक्षाएं जब होती है तो उसके रिजल्ट क्यों नहीं आते? जो पद वेकेंट है वो भर्तियां क्यों नहीं हो रही? आज आप देखिए किसी भी प्रकार से शिक्षक भी आज नहीं है कॉलेजेस और स्कूलों में, और युवा अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश जो इस टर्मोइल में, सर्कल में फंसा हुआ है कि अगर रोजगार का सृजन नहीं होगा तो हमारा प्रदेश आगे कैसे बढ़ पाएगा? अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी तो युवा यहाँ पर क्या सोचेगा? हताश होगा। ड्रग कैपिटल बनता जा रहा है मध्य प्रदेश, क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। वो क्या करें उनको पता नहीं है, तो दिशा विहीन होते जा रहे हैं हमारी युवा, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ठीक है अपराजिता जी, महत्वपूर्ण सवाल आपने किए हैं। विपक्ष में आप है तो स्वाभाविक ये सवाल बनते हैं। लेकिन अगर हम पूरे देश की स्थिति देखें, आज विकासशील देश हम कहे जाते हैं। तमाम राज्यों की हम अगर तुलना करें, वैसे तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पूरे देश में ये स्थिति आप कहीं देखती हैं कि सभी एकदम युवा स्किल्ड हैं, सभी पूरी जगह? कमियां हर जगह मुझे दिखाई देती हैं। बस सवाल मेरा आपसे जो है वो है कि अगर आप सरकार में होती तो आपके नजरिए से क्या मॉडल होता कि सरकार में ये स्थिति बेहतर हो सके? इसके लिए जो आप आरोप लगा रही हैं वो चीज ना हो, तो उसके लिए क्या मॉडल कांग्रेस के पास है? देखिए मॉडल तो बहुत सिंपल है। हम जब कांग्रेस सरकार आएगी तो ऐसा कभी नहीं होगा कि परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आए और भर्तियां भरी नहीं जाए। कितने लाख युवा ओवर एज हो गए, एग्जाम परीक्षाएं देते चले जाते। आज युवा पढ़ता है, व्यक्ति पढ़ता है, जाके परीक्षा देता है, एक आशा होती है कि परीक्षा का रिजल्ट आएगा, मुझे रोजगार मिलेगा। पर आए दिन हम क्या देखते हैं, मध्य प्रदेश पेपर लीक कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। भारत में यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या देखते हैं? स्कैम होते, पेपर लीक हो जाते, परीक्षाएं रद्द हो जाती, निरस्त हो जाती और रिजल्ट नहीं आते, और युवा ओवर एज होता चला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी 20-22 साल में अपनी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया आपने मध्य प्रदेश में। आपने कॉलेज और स्कूल एजुकेशन को प्रणाली को ध्वस्त कर दिया मध्य प्रदेश में, और आज आप युवाओं की बात करते हैं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, युवा से माफी मांगनी चाहिए। जो एक पूरी पीढ़ी आपने बर्बाद कर दिया उनका भविष्य हमारे प्रदेश में। आज युवा कितना आक्रोशित है, जाइए जन जन से बात करिए, उनके मुंह पे यही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी हमें रोजगार देने में असमर्थ रही है। ठीक है डॉक्टर वाणी जी, अपराजिता जी ने जो बातें कही वो आपने सुनी, और वो ये कह रही है कि 20-22 साल से आपकी सरकार है, अभी तक युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, उनकी इस पूरी पीढ़ी के भविष्य को आपने बर्बाद कर दिया है। वो कह रहे कि रोजगार का सृजन नहीं हुआ है, स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेजों की स्थिति धरातल पर बहुत खराब हो चुकी है, और साथ ही परीक्षाएं रद्द लगातार हो रही हैं। रिजल्ट, अगर परीक्षाएं होती हैं रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, पीएससी की तमाम वो परीक्षाओं का हवाला दे रही हैं। क्या कुछ इन सवालों का जवाब आपके पास है? क्योंकि कांग्रेस का नजरिया देखे जाए तो कुछ युवाओं के लिए अभी तक नहीं किया गया है। देखिए, जो कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी जो भी बोला है, आपने भी जो पूछा था और आपके भी जो कमेंट्स थे, दोनों के संदर्भ में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि 50 वर्ष तक केंद्र में और इस राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और एक बदहाल मध्य प्रदेश, बंटाधार मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का क्या विकास किया। ना तो इन्होंने भारत को 50 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाया। भारत 1947 में एक गरीब देश था और वो आत्मनिर्भर भी नहीं बन पाया कांग्रेस शासन
शासन के दौरान इतने बदहाल शासक, इतने आऊंगा बदहाल गवर्नेंस थी, तो आप खुद आंकलन लगा सकते हैं। और कल ही माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी एक टिप्पणी दी है कि भ्रम फैलाने वाली घोषणाएं जो होती हैं वो आपत्तिजनक है और उनको संज्ञान में लेना चाहिए। तो ये भी जो मेरी काबिल दोस्त अभी जो बोल रही है कि हमने कुछ नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत लोग त्रस्त है, तो ध्यान दिला दूं मेरी बहन कि आप निरंतर इलेक्शंस हारते आ रहे हैं। इलेक्शन क्यों हारते हैं? क्योंकि कहीं जनता आपसे निराश और हताश है और इसलिए वो आपको शासक के रूप में स्वीकारता नहीं देती। और यही हम प्रमाण देख चुके हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और बहुत सारे दूसरे राज्यों में। आप सुकड़ कर एक छोटी सी एक धारा बन चुकी हैं और वो विचारधारा भी नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार, तो युवाओं को रोजगार उत्पन्न करने के लिए एक नहीं कई स्रोत और ऐसा आयाम का उत्पादन कर रही है ये सरकार, और इनको भविष्य में भी और आज भी। ठीक है, देखिए वाणिज्य जी, हम लगातार तर्कों पर भी बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, लेकिन उन्होंने पीएससी की परीक्षा को लेकर भी कहा, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि छात्रों का आंदोलन भी देखने को मिला, उसको लेकर भी वो जिक्र कर रहे हैं। देखिए, आप वहां भी देख चुके हैं कि निवाकरण के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने हर वो कदम उठाया है और उन्होंने छात्रों से मिलने के लिए भी जो प्रक्रिया की। ये मुख्यमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति है जो अपने परिवार के मुखिया होने के नाते हर वो दुरुस्त कदम उठाने के लिए सक्षम और तैयार है और कर भी रहे हैं, जिससे कि प्रदेश की जनता को हर पहलू में राहत मिले और उन्हें लाभकारी सुविधाओं का और योजनाओं का लाभ मिले। और कांग्रेस के पास अगर इतना काबिल शासन होता तो वो देश में से और प्रदेश में से क्यों बाहर होती। ठीक है, ठीक है, आपने तमाम बातें कही। अपराजिता जी, देखिए जिस तरीके से अब बीजेपी कहती है, फिर मध्य प्रदेश की यथास्थिति देखें, उनका कहना है कि अगर क्या किया क्या है, क्या नहीं किया क्या है जानना है तो आप तुलना कीजिए कि आपकी लगातार सरकार से पहले जब रही तब क्या किया क्या, और जनता ने समझा कि तब कुछ नहीं हो पाया है, इसलिए 20-22 साल से लगातार जनता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ किया होता तो आप पर भी भरोसा किया जाता। जनता को भरोसा है कि लगातार उनके लिए किया जा रहा है। देखिए, जनता को कमलनाथ जी पे भरोसा था, कांग्रेस सरकार पे भरोसा था, तो उन्होंने कांग्रेस सरकार लाई थी मध्य प्रदेश में। किस प्रकार से मैंने आपको वाणी जी बहुत अच्छे से शालीनता से सुना। अब आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, फिर आप उसका रिप्लाई दे दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को चुना सरकार ने, फिर किस प्रकार षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार इस मध्य प्रदेश में बनाई, वो हमने आपने सबने देखा है। आपने खुद कहा, हमने सबने देखा कि एमपीपीएससी के छात्र आज आंदोलित हैं। क्या ये सत्य नहीं है? ये सत्य है कि आपने युवा को आज आपने इस पायदान पे लाके खड़ा कर दिया है युवा को मध्य प्रदेश में कि वो आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी, जरा इतिहास की बात करते हैं। जब भारत देश आजाद हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आजादी में उनका कोई स्थान नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करके, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन करके अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला। सुई तक नहीं बनती थी भारत देश में। हमने, नेहरू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमने एम्स बनाया, हमने आईआईटी बनाया। मध्य प्रदेश की बात करते बीएचईएल बना। आज कौन सा पीएसयू का यूनिट 20-22 साल में इन्होंने खड़ा कर दिया जिससे युवाओं को, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को लाभ हो, रोजगार का सृजन हो? जीरो, कुछ नहीं खड़ा कर पाए। अरे बार बार आप चुनाव जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी यही कहती है ना कि लोग हमें वोट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने छलावा किया है उन लोगों से जिन्होंने आपको वोट दिया है। आज आपको इतना दुख होना चाहिए कि जिन युवाओं ने आपको वोट दिया, आपने उन्हीं को छल लिया, आपने उन्हीं का भविष्य नष्ट कर दिया, आपने रोजगार का सृजन नहीं किया। अरे ये तो वो पार्टी है जो बोलती है पकौड़े तलने को बोलेंगे कि रोजगार दे दिया। तो इनसे युवा अपेक्षा ही नहीं रखता। उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी भी जब वापस आएगी तब रोजगार का आप पर भरोसा नहीं करते। आप ठीक है, आप मान लेते हैं, आप उनकी जो भी विपक्ष का काम भी है, आप उनकी आवाज उठा रहे हैं, गंभीरता से उठा रहे हैं, लेकिन युवा और मैं एक और चीज आपको बताती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया जो वाणी जी को पता होना चाहिए। हमने 27 करोड़
गरीबी से लोगों को उठाया, जिनको आपने बैक इन पॉवर्टी, बैक इन गरीबी धकेल दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस देश के लिए। और कांग्रेस पार्टी ने 19-27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया था। ये कांग्रेस पार्टी का योगदान है। हमने मनरेगा लाई, हमने रोजगार का सृजन किया। आपने क्या किया? आपने शिक्षा प्रणाली, आपने रोजगार को ध्वस्त कर दिया मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। आज युवा आपसे आंसर मांग रहा है, जवाब मांग रहा है। मध्य प्रदेश की जनता जवाबदेही तय करेगी। ठीक है वाणी जी, वो उन्होंने बता रही है कि 50 साल जब उनकी कांग्रेस की सरकार रही क्या कुछ किया। एम्स की बात वो कह रही है, IIM की बात कह रही है, तमाम संस्थाओं का जिक्र वो करती हैं और कह रही है कि आपने युवाओं के भविष्य को गर्त में डाल दिया है। पर मेरी काबिल दोस्त के, वो बहुत विद्वान है, पर उनके जितने बयान थे सब बयानों में छलावा था। क्योंकि इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा था और राजीव गांधी ने ये कहा था 1 रुपया बेचता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। ये तो मोदी सरकार के अंतर्गत डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है कि 100% लाभ हर एक लाभकारी व्यक्ति तक पहुंचता है। और ये मेरे को बताएं, नेहरू जी कौन से इलेक्शन जीत के प्रधानमंत्री बने थे? उन्होंने क्या पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए इलेक्शन? नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब एक भारत के जनवासी का उनके साथ प्यार था, तब वो प्रधानमंत्री बने थे। आज जैसी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है, तब ED, CBI और IT नहीं पहुंच जाता था। नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपने कैबिनेट में रखा था। मुझे लगता है थोड़ा हम विषय से भटक गए हैं और चर्चा इस पर और भी की जा सकती है। समय हमारे पास इतना ही है। अपराजिता पांडे जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। वाणी अहुलवाले जी, बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगा चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने युवाओं को लेकर एक और पहल की है। पहल है 12 जनवरी 2025 से युवा शक्ति मिशन की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद की जयंती इस दिन है और जयंती के खास मौके पर इस पहल की शुरुआत की जा रही है। युवाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत भी विवेकानंद है, तो युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आगे प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस के अपने तर्क है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।